जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए। अगर आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कोई आपसे कहता कि एक समय ऐसा आएगा जब इंसान के हाथ में पूरी दुनिया होगी, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं होगा। लोग हजारों दोस्तों के बीच भी अकेले महसूस करेंगे। रिश्ते प्यार से नहीं बल्कि स्वार्थ से चलेंगे। धन इंसान की पहचान बन जाएगा। सच बोलने वाले कम और दिखावा करने वाले ज्यादा होंगे। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य अपने ही मन का कैदी बन जाएगा। तो क्या आप उस बात पर विश्वास करते? शायद नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज जो कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसके संकेत हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शिक्षाओं में दिए थे। ये कोई संयोग है या फिर ईश्वर की दूरदृष्टि? क्या वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की तस्वीर पहले ही देख ली थी, या हम आज उन शिक्षाओं को अपने समय के अनुसार समझने की कोशिश कर रहे हैं? यही प्रश्न इस पूरी यात्रा की शुरुआत है। इस वीडियो में हम किसी अफवाह, किसी सोशल मीडिया पोस्ट या किसी कल्पना की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन शिक्षाओं और शास्त्रीय वर्णनों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें सदियों से संत, विद्वान और आचार्य बताते आए हैं। लेकिन एक बात का वादा कीजिए, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बार बार ऐसा महसूस होगा कि ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि आपके, मेरे और आज की पूरी दुनिया की कहानी है। हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक आपकी सोच बदल जाए, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि कलयुग की शुरुआत आखिर कैसे हुई, भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में क्या संकेत दिए, और क्यों आज का हर युवा इन बातों को समझे बिना अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से अनजान रह सकता है। लेकिन ये जानने से पहले हमें उस अंतिम क्षण तक चलना होगा जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अपनी लीला पूर्ण करने वाले थे, क्योंकि यही से शुरू होती है वो कहानी जिसने पूरे मानव इतिहास की दिशा बदल दी। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान का समय निकट आ चुका था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी थी। लेकिन भगवान भली भांति जानते थे कि ये विजय हमेशा के लिए नहीं है। समय का चक्र कभी रुकता नहीं और हर युग के बाद एक नया युग आता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पृथ्वी लीला पूर्ण की, तभी से कलयुग का आरंभ माना गया। लेकिन क्या केवल भगवान के प्रस्थान से ही कलयुग शुरू हो गया था, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा था? शास्त्र बताते हैं कि जैसे ही भगवान का प्रत्यक्ष सान्निध्य इस पृथ्वी से समाप्त हुआ, वैसे ही धर्म का तेज धीरे धीरे कम होने लगा और कलयुग को अपना प्रभाव फैलाने का अवसर मिल गया। ये प्रभाव एक ही दिन में पूरी दुनिया पर नहीं छाया, बल्कि धीरे धीरे मनुष्यों के विचारों, उनके आचरण, उनके संबंधों और उनके जीवन के उद्देश्य में परिवर्तन आने लगा। पहले जहां सत्य, सेवा और त्याग जीवन का आधार थे, वही अब स्वार्थ, लोभ और अहंकार ने मनुष्य के हृदय में स्थान बनाना शुरू कर दिया। यही कारण है कि कलयुग की सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने मन से है। और शायद यही वजह है कि आज भी इंसान बाहरी सुविधाएं बढ़ने के बावजूद भीतर से खाली और बेचैन महसूस करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, यदि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कलयुग आने वाला है, तो क्या उन्होंने मनुष्यों को इसके प्रभाव से बचने का कोई उपाय भी बताया था, या फिर उन्होंने हमें इस अंधकार में अकेला छोड़ दिया? इस प्रश्न का उत्तर जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि आगे जो बात सामने आने वाली है वही भगवान श्री कृष्ण की सबसे महान शिक्षाओं में से एक मानी जाती है, और संभव है कि वही आपके जीवन की दिशा भी बदल दे। अब तक हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ ही कलयुग का आरंभ माना गया। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर कलयुग की पहचान क्या है? क्या केवल समय बदल जाने से कोई युग बदल जाता है, या फिर युग की पहचान मनुष्य के विचारों, उसके आचरण और उसके चरित्र से होती है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बार बार ये समझाया कि जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर केवल भौतिक सुखों के पीछे भागने लगता है, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। वहीं कलयुग के विस्तृत लक्षण
मुख्य रूप से भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णित मिलते हैं। इन शिक्षाओं को साथ रखकर यदि आज की दुनिया को देखें तो एक गहरी तस्वीर सामने आती है। आज इंसान पहले से कहीं अधिक शिक्षित है, लेकिन क्या वो पहले से अधिक शांत भी है? हमारे पास पहले से कहीं अधिक साधन है, लेकिन क्या हमारे भीतर संतोष भी उतना ही बढ़ा है? हमारे हाथ में पूरी दुनिया समा जाने वाला मोबाइल है, लेकिन क्या हमारे अपने घरों में बातचीत पहले जैसी रह गई है? क्या ये केवल एक संयोग है कि तकनीक जितनी आगे बढ़ी, मनुष्य उतना ही अपने भीतर अकेला होता चला गया? एक समय था जब परिवार साथ बैठकर भोजन करते थे, बुजुर्गों के अनुभवों को सम्मान मिलता था और बच्चों को संस्कार सबसे बड़ी संपत्ति समझे जाते थे। लेकिन आज का समय देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने संसार में खोया हुआ है। एक ही घर में रहने वाले लोग घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन अनजान लोगों के साथ सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण इसी परिवर्तन की ओर संकेत कर रहे थे कि जब मनुष्य का मन बाहर की दुनिया में उलझ जाएगा, तब वो अपने भीतर के भगवान से दूर हो जाएगा? यही वो प्रश्न है जो हमें अंदर तक झकझोर देता है। आज सफलता की परिभाषा भी बदल चुकी है। किसी व्यक्ति के चरित्र से पहले उसकी कमाई देखी जाती है, उसके संस्कारों से पहले उसकी प्रसिद्धि देखी जाती है और उसके व्यवहार से पहले उसका बैंक बैलेंस। लोग अच्छे बनने से ज्यादा अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। सादगी की जगह प्रदर्शन ने ले ली है और सच्चाई की जगह दिखावे ने। लेकिन क्या केवल धन कमाना गलत है? बिल्कुल नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कभी धन का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने लोभ, अहंकार और अन्याय से कमाए गए धन से सावधान रहने की शिक्षा दी। समस्या धन नहीं, बल्कि धन के प्रति हमारी आसक्ति है। जब धन साधन से बढ़कर जीवन का लक्ष्य बन जाता है, तब मनुष्य का पतन शुरू होता है। यही कारण है कि आज लाखों लोग सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। उनके पास घर है, गाड़ी है, पहचान है, लेकिन मन की शांति नहीं है। और जब मन अशांत हो जाता है, तब जीवन की हर उपलब्धि अधूरी लगने लगती है। शायद इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे पहले मन को जीतने की बात कही थी, क्योंकि जो अपने मन पर विजय नहीं पा सकता, वो संसार जीत कर भी हार जाता है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है, क्योंकि कलयुग का सबसे खतरनाक प्रभाव धन या दिखावे में नहीं, बल्कि इंसान के रिश्तों पर पड़ता है। आगे हम जानेंगे कि भगवान की शिक्षाओं के प्रकाश में आज परिवार, मित्रता और प्रेम जैसे रिश्ते क्यों कमजोर होते दिखाई देते हैं, और ये बात हर युवा के लिए समझना पहले से कहीं अधिक आवश्यक क्यों हो गई है। जब मनुष्य के भीतर लोभ, अहंकार और स्वार्थ बढ़ने लगते हैं, तो उसका सबसे पहला प्रभाव उसके रिश्तों पर पड़ता है। यही कारण है कि शास्त्र बार चेतावनी देते हैं कि जब धर्म का प्रभाव कम होता है, तब प्रेम की जगह स्वार्थ, सेवा की जगह लाभ और विश्वास की जगह संदेह जन्म लेने लगता है। आज यदि हम अपने आसपास देखें तो शायद यही दृश्य दिखाई देता है। पहले परिवार केवल एक घर में रहने वाले लोगों का समूह नहीं था, बल्कि वो प्रेम, त्याग, सम्मान और एक दूसरे के लिए जीने का नाम था। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सबसे बड़ी दौलत माना जाता था। माता पिता की सेवा जीवन का धर्म समझी जाती थी और भाई बहनों का रिश्ता किसी सौदे का नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक होता था। लेकिन धीरे जैसे मनुष्य की प्राथमिकताएं बदली, ऐसे रिश्तों का अर्थ भी बदलने लगा। आज बहुत से संबंध इस बात पर टिके हैं कि सामने वाला हमें क्या दे सकता है। जब तक स्वार्थ पूरा होता है, तब तक रिश्ता चलता है, और जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है, संबंध भी कमजोर पड़ने लगते हैं। यही कारण है कि छोटी बातों पर वर्षों पुराने रिश्ते टूट जाते हैं, भाई से दूर हो जाता है, मित्र का विश्वास तोड़ देता है, और कभी तो माता पिता भी अपने ही बच्चों के होते हुए अकेलापन महसूस करते हैं। ये केवल सामाजिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर चल रहे आध्यात्मिक पतन का संकेत भी है। आज सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स होना आसान है, लेकिन एक ऐसा सच्चा मित्र मिलना कठिन होता जा रहा है जिसके सामने इंसान बिना किसी डर के अपने मन की बात कह सके। लोग अपनी मुस्कान की तस्वीरें दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन अपने आंसू किसी को नहीं दिखा पाते। बाहर से जीवन जितना सुंदर दिखाई देता है, भीतर उतना ही खालीपन बढ़ता जा रहा है।
यही कारण है कि तनाव, अवसाद और अकेलेपन जैसी समस्याएं पहले की तुलना में कहीं अधिक दिखाई देती है। प्रश्न ये नहीं है कि दुनिया बदल गई है, बल्कि प्रश्न ये है कि क्या हम स्वयं भी बदल गए हैं? क्या हमने अपने जीवन में प्रेम से अधिक अहंकार, संवाद से अधिक बहस और विश्वास से अधिक संदेह को स्थान दे दिया है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सिखाया कि जब मनुष्य अपने भीतर करुणा, क्षमा और संभाव को विकसित करता है, तभी उसके रिश्ते मजबूत होते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने सुख के बारे में सोचता है, वो कभी सच्चे संबंधों का आनंद नहीं ले सकता। और शायद यही कारण है कि आज भौतिक सुविधाएं बढ़ने के बाद भी मन की शांति कम होती जा रही है। लेकिन क्या केवल रिश्तों का टूटना ही कलयुग का सबसे बड़ा संकट है, या इससे भी बड़ा खतरा वह है जो चुपचाप आज के हर युवा के मन पर कब्जा कर चुका है? आगे जो बात सामने आएगी वो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगी, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस अदृश्य शत्रु की जो बाहर नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर बैठा है, उसका अपना मन। यही वो रहस्य है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले समझाया था, और जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति कलयुग में भी शांत, सफल और संतुलित जीवन जी सकता है। अब तक हमने देखा कि कलयुग का प्रभाव केवल समाज या रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि धीरे ये मनुष्य के भीतर भी प्रवेश कर चुका है। और यही वो स्थान है जहां सबसे बड़ा युद्ध शुरू होता है। महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं लड़ा गया था। उसका एक गहरा संदेश ये भी था कि हर मनुष्य के भीतर एक कुरुक्षेत्र है, जहां हर दिन धर्म और अधर्म, विवेक और मोह, साहस और भय, सत्य और असत्य के बीच संघर्ष चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है, और सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन बन सकता है। आज यदि हम अपने जीवन को देखें तो शायद इस सत्य को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। आज का युवा बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वो अनेक अदृश्य लड़ाइयां लड़ रहा है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को असफलता का डर, कोई दूसरों से अपनी तुलना करते करते स्वयं को हीन समझने लगा है, तो कोई केवल इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी वह दूसरों की सोशल मीडिया पोस्ट में देखता है। धीरे धीरे तुलना एक आदत बन जाती है, और यही आदत मन की शांति को सबसे पहले छीन लेती है। फिर मनुष्य अपनी खुशियों को भूलकर केवल दूसरों की उपलब्धियों को देखने लगता है। वो ये भूल जाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही तो समझाया था कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन आज का संसार हमें इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जा रहा है। हम अपने कर्म से अधिक परिणाम की चिंता करते हैं, अपने प्रयास से अधिक लोगों की राय की चिंता करते हैं, और अपने आत्मविश्वास से अधिक दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाते हैं। यही कारण है कि मन कभी स्थिर नहीं रह पाता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सामने खड़ी हो जाती है। इच्छाओं का ये अंतहीन सिलसिला मनुष्य को थका देता है, और फिर वो सोचने लगता है कि शायद उसके जीवन में ही कोई कमी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि अशांत मन कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया, वो कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहता है, और जिसने अपने मन को इच्छाओं का दास बना दिया, वो सारी दुनिया जीतकर भी भीतर से हार जाता है। आज चिंता की बात ये नहीं है कि हमारे पास समस्याएं हैं, बल्कि चिंता की बात ये है कि हमने अपने मन को समस्याओं से बड़ा बना दिया है। हर दिन हजारों विचार हमारे भीतर आते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर विचार सत्य नहीं होता। कई बार हमारा अपना मन ही हमें डराता है, कमजोर बनाता है, और हमें उस रास्ते से भटका देता है जिस पर चलकर हम सफल हो सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले बाहरी संसार को नहीं, बल्कि अपने भीतर के संसार को जीतने की शिक्षा दी, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए कलयुग भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब एक और प्रश्न सामने आता है, यदि मन ही सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है, तो आखिर ऐसा क्या है जो मनुष्य के मन को सबसे अधिक अशांत करता है?
क्या केवल इच्छाएं, भय और तुलना ही इसका कारण है, या फिर कलयुग में एक ऐसी शक्ति भी सक्रिय है जो मनुष्य को धीरे धीरे सत्य से दूर ले जाती है? आगे हम उसी रहस्य को समझेंगे और संभव है कि उसे जानने के बाद आप अपनी कई आदतों को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दें। अब तक हमने समझा कि कलयुग का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के अपने मन के भीतर चलता है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा क्या है जो मन को बार बार भटकाता है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बार बार माया और आसक्ति के विषय में समझाया। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार या परिवार छोड़ देना चाहिए, बल्कि ये कि मनुष्य को उन चीजों का दास नहीं बनना चाहिए जो क्षण भंगुर है। आज यदि हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि कलयुग की सबसे बड़ी ताकत तलवार या युद्ध नहीं बल्कि भ्रम है। ऐसा भ्रम जिसमें इंसान धीरे धीरे ये मानने लगता है कि उसकी कीमत उसके चरित्र से नहीं बल्कि उसकी कमाई, उसके कपड़ों, उसकी गाड़ी, उसके मोबाइल और उसकी प्रसिद्धि से तय होती है। यही वो जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। आज लोग खुश रहने से ज्यादा खुश दिखने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर मुस्कुराहटें दिखाई देती है, लेकिन उन मुस्कुराहटों के पीछे छिपे आंसू कोई नहीं देख पाता। लोग अपनी सफलताओं को दुनिया के सामने रखते हैं, लेकिन अपनी असफलताओं को छिपा लेते हैं। परिणाम यह होता है कि देखने वाला व्यक्ति सोचता है कि केवल उसका जीवन ही कठिन है, जबकि बाकी सब लोग सुखी हैं। यही तुलना धीरे धीरे ईर्ष्या को जन्म देती है। ईर्ष्या से असंतोष पैदा होता है और असंतोष मनुष्य की शांति छीन लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था कि जब मनुष्य इंद्रियों के पीछे भागता है तब उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उससे भी बड़ी इच्छा जन्म ले लेती है। यही अंतहीन दौड़ मनुष्य को थका देती है। वह सोचता है कि यदि मुझे थोड़ा और धन मिल जाए, थोड़ा और सम्मान मिल जाए, थोड़ी और प्रसिद्धि मिल जाए तो मैं सचमुच खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो लक्ष्य प्राप्त होता है, मन तुरंत एक नया लक्ष्य बना देता है। इस प्रकार पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन संतोष नहीं आता। यही कलयुग का सबसे सूक्ष्म जाल है। मनुष्य पूरी दुनिया जीतने की कोशिश करता है, लेकिन स्वयं को ही खो देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भौतिक प्रगति का विरोध नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि साधन को साध्य मत बनाइए, धन कमाइए, सफलता प्राप्त कीजिए, परिवार का पालन कीजिए, लेकिन अपने मन को इन सब का गुलाम मत बनने दीजिए। क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपनी पहचान को केवल बाहरी वस्तुओं से जोड़ देता है, उसी दिन उसका दुख शुरू हो जाता है। सोचिए, यदि किसी व्यक्ति की खुशी केवल इस बात पर निर्भर हो कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो क्या वो कभी सच्चे अर्थों में स्वतंत्र रह सकता है? शायद नहीं। यही कारण है कि आज करोड़ों लोग भीड़ में रहकर भी अकेले हैं और सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। लेकिन यही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा आशा की एक किरण बनकर सामने आती है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भगवान, सत्य और निष्काम कर्म से जोड़ लेता है, उसे संसार की माया बांध नहीं सकती। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, यदि कलयुग इतना कठिन है, मन इतना चंचल है और माया इतनी शक्तिशाली है, तो क्या सामान्य मनुष्य के लिए इस युग में धर्म के मार्ग पर चलना संभव है? या फिर भगवान श्री कृष्ण ने इस युग के लोगों के लिए कोई ऐसा सरल मार्ग भी बताया है जिसे अपनाकर हर व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है? यही वो रहस्य है जिसे हम अगले भाग में जानेंगे, और संभव है कि वही आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए। अब तक हमने जाना कि कलयुग का सबसे बड़ा संकट धन की कमी नहीं बल्कि मन की अशांति है। सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि हमारा अपना अनियंत्रित मन है। और सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम संसार की अस्थायी चीजों को ही अपना स्थायी सुख मान बैठते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, यदि भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी समस्याओं को पहले ही समझ लिया था, तो क्या उन्होंने मनुष्य को कोई ऐसा मार्ग भी बताया था जिस पर चलकर वो कलयुग के प्रभाव से स्वयं को बचा सके? इसका उत्तर है हाँ। और यही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सबसे सुंदर पक्ष है।
उन्होंने केवल समस्या नहीं बताई बल्कि समाधान भी दिया। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर भ्रम, भय और निराशा से भर गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सबसे पहले ये नहीं कहा कि संसार बदल जाएगा या लोग बदल जाएंगे। उन्होंने कहा, पहले स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझता तब तक वो हर परिस्थिति में दुखी रहेगा। श्री कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य केवल ये शरीर नहीं है, बल्कि वो एक अमर आत्मा है जो न जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर बदलता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। जिस दिन ये सत्य हृदय में उतर जाता है, उसी दिन जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदलने लगता है। फिर मनुष्य छोटी छोटी बातों पर टूटता नहीं, असफलताओं से घबराता नहीं और सफलता मिलने पर अहंकार में भी नहीं डूबता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक और महान सिद्धांत दिया, कर्म, अर्थात अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन उसके फल के प्रति अत्यधिक आसक्त मत हो। आज का मनुष्य सबसे अधिक इसलिए दुखी है क्योंकि वह अपने कर्म से अधिक परिणाम पर ध्यान देता है। यदि सफलता मिली तो खुशी, यदि असफलता मिली तो निराशा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना श्रेष्ठ कर्म करता है और परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है, वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। यही कारण है कि गीता आज भी केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला मानी जाती है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति का मार्ग भी बताया। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना, सत्य का साथ देना, करुणा रखना, अहंकार को छोड़ना और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना है। जब मनुष्य ऐसा करने लगता है, तब धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। संसार पहले जैसा ही रहता है, समस्याएं भी आती हैं, लेकिन उन्हें देखने का उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। यही वास्तविक परिवर्तन है। यही कारण है कि अनेक संतों ने कहा है कि कलयुग में ईश्वर का स्मरण, सत्संग, सदाचार और निष्काम सेवा सबसे सरल और प्रभावी साधन है। लेकिन यहाँ एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है। यदि समाधान इतना सरल है, तो फिर अधिकांश लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? क्यों मनुष्य बार बार उसी मोह, उसी लोभ और उसी भ्रम में फंस जाता है, जिससे निकलने का मार्ग स्वयं भगवान ने बताया था? क्या इसका कारण केवल अज्ञान है, या फिर कलयुग की गति इतनी तेज है कि मनुष्य सत्य को जानते हुए भी उस पर चल नहीं पाता? आगे का भाग इसी रहस्य से पर्दा उठाएगा और शायद वही आपको ये समझ आएगा कि आज के समय में सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। अब तक की इस यात्रा में हमने समझा कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल कलयुग के लक्षण ही नहीं बताए, बल्कि उससे निकलने का मार्ग भी दिखाया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यदि मार्ग इतना स्पष्ट है, तो फिर अधिकांश लोग उस पर चल क्यों नहीं पाते? इसका उत्तर भी भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं में ही छिपा है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर है। जब ये धीरे धीरे मन पर अधिकार कर लेते हैं, तब मनुष्य सही और गलत का अंतर जानते हुए भी गलत दिशा में चल पड़ता है। यही कारण है कि कई बार इंसान ये जानते हुए भी कि कोई आदत उसे नुकसान पहुंचा रही है, उसे छोड़ नहीं पाता। उसे पता होता है कि क्रोध रिश्तों को तोड़ देता है, फिर भी वो क्रोध करता है। उसे पता होता है कि लालच कभी समाप्त नहीं होगा, फिर भी वो उसके पीछे भागता रहता है। उसे पता होता है कि दिखावे से शांति नहीं मिलेगी, फिर भी वो दूसरों को प्रभावित करने में अपना जीवन लगा देता है। यही कलयुग का सबसे सूक्ष्म प्रभाव है। मनुष्य अपने विवेक की आवाज सुनना बंद कर देता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसके लिए संसार की कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं रहती। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हर सुबह उठकर कुछ समय भगवान का स्मरण करे, अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने कर्म ईमानदारी से करे, किसी के प्रति द्वेष न रखे, सत्य बोले, दूसरों की सहायता करे और दिन के अंत में स्वयं से ये पूछे
कि आज मैंने कितना अच्छा इंसान बनने का प्रयास किया, तो क्या उसका जीवन पहले जैसा रहेगा? शायद नहीं। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगेगा, निर्णय बेहतर होने लगेंगे और उसका जीवन भीतर से बदलने लगेगा। यही भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक संदेश है। दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलो, क्योंकि जब एक मनुष्य बदलता है तो उसका परिवार बदलता है, परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, और समाज बदलता है तो युग भी बदलने लगता है। इसलिए कलयुग का अर्थ केवल अंधकार नहीं है, यही वो युग भी है जिसमें थोड़े से सत्कर्म का फल भी बहुत बड़ा बताया गया है। यही वह समय है जिसमें सच्चे मन से किया गया भगवान का स्मरण मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। शायद यही कारण है कि अनेक संत कहते हैं कि कलयुग कठिन अवश्य है, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए सबसे सरल भी है। अब केवल एक अंतिम प्रश्न शेष रह जाता है। यदि भगवान श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही सत्य है, तो हम अपने दैनिक जीवन में इन्हें कैसे उतारें? कौन सी छोटी छोटी आदतें हमें कलयुग के प्रभाव से बचा सकती है, और कौन सी गलतियां हमें धीरे धीरे पतन की ओर ले जाती हैं? अगले और अंतिम भाग में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, और संभव है कि वही आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख बन जाए। अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को केवल भविष्य की चेतावनी ही नहीं दी, बल्कि उसे सही मार्ग भी दिखाया। लेकिन अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, यदि आज इसी क्षण भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े होते और इस आधुनिक दुनिया को देखते, तो क्या कहते? क्या वे केवल ये कहते कि कलयुग बहुत बुरा है? शायद नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कभी निराशा नहीं सिखाते। वे हमेशा आशा का दीपक जलाते हैं। संभव है वे सबसे पहले यही कहते, हे मनुष्य, तुमने संसार को तो जीत लिया, लेकिन क्या तुमने अपने मन को भी जीता? आज विज्ञान ने असंभव को संभव बना दिया है। इंसान चांद और मंगल तक पहुंच गया, लेकिन क्या वह अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और भय से मुक्त हो पाया? हमारे पास पहले से अधिक सुविधाएं हैं, लेकिन क्या हमारे पास पहले से अधिक संतोष भी है? हमारे पास हजारों संपर्क है, लेकिन क्या हमारे पास एक ऐसा संबंध है जिसमें केवल प्रेम हो, स्वार्थ नहीं? भगवान श्री कृष्ण शायद हमें याद दिलाते कि जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना, प्रसिद्ध होना या दूसरों से आगे निकलना नहीं है। ये सब आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। यदि मन अशांत है तो सबसे बड़ी सफलता भी अधूरी है, और यदि मन शांत है तो साधारण जीवन भी आनंदमय बन सकता है। वे शायद ये भी कहते कि हर सुबह उठते ही अपने मोबाइल की स्क्रीन देखने से पहले अपने मन की स्थिति को देखो। दिन भर दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपनी एक कमी को सुधारने का प्रयास करो। किसी को हराने से पहले अपने क्रोध को हराओ। किसी से जीतने से पहले अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। यही गीता का वास्तविक संदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने ये कहा कि यदि तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा तो कठिनाइयां भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगी। इसलिए कलयुग का सबसे बड़ा उपाय बाहर नहीं, भीतर छिपा है। जब मनुष्य प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर का स्मरण करता है, माता पिता का सम्मान करता है, अपने कर्म को पूजा मानकर करता है, सत्य का साथ देता है और किसी के साथ अन्याय नहीं करता, तब धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। परिवर्तन अचानक नहीं आता, लेकिन अवश्य आता है। और यही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है। अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी दुनिया बदलने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने विचार बदलने की आवश्यकता है। लेकिन अब इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गया है। अंतिम भाग में हम उस एक ऐसे संदेश को समझेंगे जिसे यदि कोई व्यक्ति पूरे हृदय से अपना ले तो कलयुग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और संभव है कि वही संदेश आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दे। अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। हमने समझा कि कलयुग का सबसे बड़ा संकट बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर पैदा होने वाला लोभ, क्रोध,
मोह, अहंकार और अशांत मन है। हमने ये भी जाना कि समाधान किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि अपने विचारों, अपने कर्मों और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा में छिपा है। लेकिन इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? शायद यही कि कलयुग कभी भी किसी मनुष्य को बुरा नहीं बनाता, बल्कि उसके निर्णय ये तय करते हैं कि वो अंधकार की ओर जाएगा या प्रकाश की ओर। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये नहीं सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। उन्होंने सिखाया कि कठिनाइयों के बीच भी धर्म, सत्य और कर्तव्य का मार्ग कभी मत छोड़ो। संसार बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने चरित्र, अपने विश्वास और अपने कर्मों पर अडिग रहता है, उसे कोई युग पराजित नहीं कर सकता। इसलिए यदि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे केवल एक कहानी या धार्मिक चर्चा समझकर मत छोड़िए। एक बार अपने जीवन की ओर देखिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपने मन का स्वामी हूँ या उसका दास? क्या मैं दूसरों को बदलने में लगा हूँ या स्वयं को बदलने का प्रयास कर रहा हूँ? क्या मेरी दौड़ केवल धन और प्रसिद्धि के लिए है या मैं अपने जीवन में शांति, सेवा और सच्चे सुख की भी खोज कर रहा हूँ? याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का भाग्य नहीं बदला था, उन्होंने अर्जुन की सोच बदल दी थी, और जब सोच बदल गई तब उसका पूरा जीवन बदल गया। यही गीता का चमत्कार है और यही भगवान श्री कृष्ण का अमर संदेश है। यदि आज का हर युवा इस संदेश को अपने जीवन में उतार ले तो शायद उसका जीवन ही नहीं, उसका परिवार, उसका समाज और आने वाली पीढ़ियां भी बदल सकती है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। हर दिन कुछ मिनट भगवान का स्मरण करेंगे, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करेंगे, सत्य का साथ देंगे, अपने कर्म पूरी ईमानदारी से करेंगे और किसी भी परिस्थिति में मानवता का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि यही छोटा सा संकल्प आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाए। यदि भगवान श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं ने आपके हृदय को छुआ है तो इस वीडियो को केवल यहीं तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आज इस संदेश की सबसे अधिक आवश्यकता है। कौन जानता है, आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। अगर आप सनातन धर्म, श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल दिव्य सनातन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली कोई भी दिव्य वीडियो आपसे छूट न जाए। नीचे कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को घर तक पहुंचाने का संकल्प लें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।